हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अनंत चतुर्दशी होती है जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन हम अनंत चतुर्थी के नाम से जानते हैं। उस दिन हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनके जो सर्प हैं उन सभी का हम पूजन करते हैं। घर पर चौकी लगाकर पूजा करते हैं। तो किस प्रकार हम चौकी लगाकर घर पर सरल तरीके से पूजा करें, तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस दिन हम गणेश जी का जो हम चतुर्दशी के दिन हम गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं, क्योंकि हम गणेश चतुर्थी के दिन हमने गणपति जी घर पर लाए थे। 10 दिन तक पूजन करने के बाद चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले एक पाटा या लकड़ी का पाटा या पटड़ी लेंगे। उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। फूलों का आसन देकर हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उस फोटो में अगर सर्प है तो वो फ़ोटो हम ले लेंगे। और अगर हमारे पास फ़ोटो में सर्प नहीं है तो हम अलग से मिट्टी से सर्प बनाकर भी हम उनका पूजन कर सकते हैं। तो इस फ़ोटो में सर्प है तो हम अलग से मिट्टी से सर्प नहीं बनाएंगे। तो ये फ़ोटो हम ले लेंगे प्रतिमा। उसके बाद हम फूलों का आसन देकर हमारे पूजा करके जो गणेश जी हैं उनका भी हमें पूजन करना है। इस दिन गणपति जी का भी पूजन किया जाता है। तो इस पूजा में काले तिल का बहुत ही महत्व है। तो हमें इसमें अष्टदल कमल बनाने के लिए काले तिल का प्रयोग करना होता है। तो हम अष्टदल बना लेंगे काले तिलों से। इसमें हम चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद एक लोटा जल लेंगे, शुद्ध जल लेंगे। उसके अंदर हम सुपारी, एक हल्दी की गांठ, चावल, पुष्प और एक सिक्का, इस प्रकार से इस पांचों चीज़ें डालकर हम कलश तैयार करेंगे। उसमें फिर 5 पत्ते डालेंगे पंचपल्लव बनाने के लिए। पंचपल्लव को हम हल्दी और चंदन से तिलक लगाकर तैयार कर लेंगे और हमारा जो कलश है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम एक कटोरी में थोड़े से तिल लेंगे, जिससे उसके ऊपर एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक को आसन देने के लिए हमें तिलों का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार हमें ये कलश तैयार कर लिया है। उसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। भगवान विष्णु को चंदन अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, गणपति जी और सभी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। दीपक का भी पूजन करेंगे और हमारा जो कलश है इस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। और जो फोटो में सारे सर्प हैं, 5-7 जो नाग हैं, इन सभी को भी हम तिलक लगाएंगे भावपूर्ण। उसके बाद हम जो रोली से तिलक लगाएंगे वो माता लक्ष्मी को तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक। उसके बाद हमारे पास अगर कच्चा सूत या फिर जनेऊ है तो हम जनेऊ, पीला जनेऊ है तो हम पीला जनेऊ अर्पित करेंगे। पीला जनेऊ अगर नहीं है तो हम सफ़ेद जनेऊ के ऊपर पीले चंदन का तिलक लगाकर हम गणेश जी को, भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे भावपूर्ण, गणेश जी को करेंगे। फ़ोटो में जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनको भी हम वस्त्रों पे कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास फूल हैं तो हम फूल अर्पित करेंगे सभी को। उसके बाद ये जो पूजा होती है, चतुर्दशी की जो पूजा होती है, भगवान विष्णु जो होते हैं उनको तुलसी अति प्रिय होती है। वो हर एक भोग में जो भी हम उनको भोग चढ़ाएंगे उनमें भी हमें तुलसी दल ज़रूर डालना है। और वैसे भी हम तुलसी की पत्ते लेंगे या फिर तुलसी की एक कली लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी का जो भोग होता है उसमें तुलसी दल नहीं होता है और भगवान विष्णु का जो भोग होता है उसमें हम तुलसी दल अर्पित करेंगे। तो इसलिए अलग अलग हम भोग लगाएंगे। तो हम मेवे का भोग लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फल है तो हम फलों का भोग लगाएंगे, सभी को फल अर्पित करेंगे। उसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा अर्पित करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारी गलतियों को माफ़ करे। जो भी हमसे भूल या गलती हो जाए पूजा में तो उनके लिए हमें क्षमा करें। उसके बाद अगर हमने व्रत किया है तो हम थोड़े से चावल और फूल लेकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की जो भी कहानी है चतुर्दशी की वो कहानी सुनेंगे। और उसके बाद कहानी सुनने के बाद वो चावल और फूल भगवान के समक्ष अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे, सभी को जल अर्पित करेंगे जिससे कि जल से आचमन हो जाए। उसके बाद अगर हमारे पास कपूर है तो हम कपूर से आरती करेंगे। कपूर नहीं है तो हम एक दूसरा घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और धूप दीप कर कर हम भगवान की इस प्रकार से 5 या 7 बार इस पर घुमाएंगे। और हम गणेश जी की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। पूरी भाव और श्रद्धा के साथ हम ये पूजन करेंगे। तो इस प्रकार ये पूजा हमें सुबह के समय नहा धोकर चौकी लगाकर ये पूजा करनी है, स्नान आदि से निमृत होकर। ये पूजा हमारी सुबह हो जाती है। उसके बाद अगर हमने व्रत किया है तो हम पूरे दिन व्रत करेंगे। फलाहार हम भोग लगा सकते हैं,
फल का सेवन हम कर सकते हैं दिन में। शाम के समय हमें चंद्र को अर्घ देकर हमें एक समय भोजन करना होता है, नहीं तो हम अगर पूरे दिन फलाहार करके रखना चाहते हैं